एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो हमें देखो पहले तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बस इतना सा पूछा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन मैं आपको पूरा एक साथ कराऊंगा कि उसमें ये भी बता दूंगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके साथ साथ इसमें यह भी बताऊंगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अपन वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि 3125 के फैक्टर क्या होते हैं। 3125 के फैक्टर क्या होते हैं, किससे जा रहा है, 5 से देखते हैं अपन। 5 6 जा 30, 1 बचेगा। 5 2 जा 10, 2 बचेगा। 5 5 जा 25, ठीक है। 5 से 5 बन जा 5, 1 बचेगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 13 अपॉन इसको लिख लिया 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितना आई है, 5 है, ये हमारे पास है, ठीक है। 13/5 की पावर 5 बना। लेकिन अब ये देखो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अच्छा मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2 की 3 पैटर्न बताए थे कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में हो, या 2 की पावर n फॉर्म में हो, या 5 की पावर m फॉर्म में हो। तो ये कौन सी फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 5 की पावर m फॉर्म में है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इसको देखो 13/5 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं क्या। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, इंटू 1 कर सकते हैं अपन, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखना, 13 अपॉन ये 5 की पावर 5 था, इंटू 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0। किसी भी डिजिट की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हमने 2 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 की ज़रूरत थी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म। तो 5 तो हमें दिख रहा था लेकिन हमें 2 नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने लिखा। तो यहाँ पे लिखेंगे है यार डिनोमिनेटर हैज़ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म, ठीक है यार, डिनोमिनेटर हैज़ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म। सो 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसके आगे अपन वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन यहाँ से आएंगे, वापस इसी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, अपन स्टार्ट करेंगे। 13/5 की पावर 5 था, 5 की पावर 5 था। तो मैंने तुमको बताया था कि 5 किससे शादी करता, 2 से, और 2 किससे शादी करेगा, 5 से। तो यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 किससे शादी करेगा, 2 से शादी करेगा। 5 ने 2 से शादी करी, मैरिज करी, तो 5 के पास कितने बच्चे थे, ऑलरेडी 5 थे। तो जैसी शादी हुई तो ये बच्चे भी इसके कहलाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। 5 ने 2 से शादी करी तो 5 के ऑलरेडी 5 बच्चे थे, तो ये बच्चे भी इसके ही कहलाएंगे। तो 2 की पावर 5 हो गया, तो यहाँ 2 की पावर 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 इंटू 2 की पावर 5, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो जाएगा 32 अपॉन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे अपन 5 2 जा क्या होता है 10, 10 की पावर 5। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारे पास 416 और 10 की पावर 5। तो अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 5th पोजीशन पर लगेगा। तो हमारे पास तो 3rd पोजीशन ही है, 3 पोजीशन ही हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, आगे कितने और 0 लगाएंगे, 0 0 लगाया। तो यहाँ पे देखो आगे कितने भी 0 लगा सकते हैं। अब 5th पोजीशन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इस पे चलते हैं अपन, 7/8। तो 8 को अपन देखो, वैसे 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करके बताता हूँ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 7/2 की पावर 3 लिख लिया अपन ने, 2 की पावर 3 लिख लिया। तो बिल्कुल यही पैटर्न जैसे 5 पर चल रहा था वैसे 2 पर चलेगा। हम इसको लिख सकते हैं 7/2 की पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब 1 को क्या लिखेंगे, 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 2 के साथ में कौन होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 की पावर 0। अभी सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं, इसे बताने के लिए
कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस फॉर्म को बनाना 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m बनाना, इसलिए हम ये वाली कंडीशन को कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता तो हम ये डायरेक्ट नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन से कहाँ आते, यहाँ पे आते, इस जगह आते और इस जगह से हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते। हम ये वाला पोर्शन नहीं करते, ये वाला पोर्शन हम बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ बताया गया है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे अपन हेयर डिनोमिनेटर हैज 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म है यार, डिनोमिनेटर हैज 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म हो जाएगा। सो 7/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने 17/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का हो गया। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वैल्यू के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, वापस से इसी क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। 7/2 की पावर 3, तो मैंने बताया था तुम्हें 7/2 की पावर 3 है तो 2 किससे शादी करता है, 5 से शादी करता है। 2 ने करी 5 से शादी, तो 2 के पास कितने बच्चे थे ऑलरेडी, 3 बच्चे थे, तो यहाँ पे अपने इसके भी कितने हो जाएंगे, 3 बच्चे हो जाएंगे। तो 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 ने शादी करी 5 से, तो 2 के ऑलरेडी 3 बच्चे थे तो 5 के भी 3 बच्चे हो जाएंगे, तो 5 की पावर 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 17 इंटू 5 की पावर 3 होता है 125 हो गया। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 तो थर्ड पोजीशन में पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.125। मल्टीप्लाई करने पर 2125 आ गया, 10 की पावर 3 हो गया। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई में हो सके मिस्टेक हो जाए मुझसे जल्दीबाजी में, तो मल्टीप्लाई या छोटी मोटी कैलकुलेशन पर ध्यान मत देना। ठीक है, हमें सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देना है, ये किस तरह से अपने को वो प्रोसेस करना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। मल्टीप्लाई में मैं अभी बोल सकता हूँ हो जाती, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। ठीक है, तो यह हो गया। अब बात करते हैं इसके लिए 455 का हम करेंगे प्राइम फैक्टर, तो किससे जाएगा, 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, 13 से 13 1 जा 13। तो अब तुम ही देख के बता सकते हो कि क्या ये डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर हैज़ नॉट 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म। ठीक है, डिनोमिनेटर हैज़ नॉट 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म। सो 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ तक लिख लोगे। ये वैसे पेपर में नहीं आते हैं, 99% इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। पेपर में वो आता है जो टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि उसको वो वैल्यू भी फाइंड करवानी होती है, इसलिए। अब बात करते हैं 1600 के लिए, तो 1600 के लिए हम देखेंगे 1600 2 8 जा 16 00, 2 4 जा 8 00, 2 2 जा 4 00, 2 से ये 100 टाइम, 2 से ये 50 टाइम, उसके बाद 2 से ये 25 टाइम, 5 से ये 5 टाइम और 5 से 5 बन जा 5 टाइम। तो 15/2 कितना टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है हमारे पास 6 टाइम और 5 आ रहा है हमारे पास 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने को जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, जगह कम है, मेरे पास में जगह कम है, तो हम इतना सा तो लिख ही सकते हैं यहाँ पे कि हेयर डिनोमिनेटर हैज़ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, हेयर डिनोमिनेटर हैज़ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म। सो 15/1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सो 15/1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ तक हो जाएगा। अब मैं वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करता हूँ और वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 15/2 की पावर 6 था, ये अलग था, और ये 5 की पावर 2 अलग पर्सन है। तो 2 की पावर 6 2 किससे मैरिज करेगा, 5 से करेगा। तो ये 5 से इसने मैरिज करी, तो जितने इसके बच्चे थे उतने इसके हो जाएंगे, तो ये 5 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये 5 की पावर 6 हो गया।
ऐसी 5 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई करेगा, 5 शादी जो करेगा, 5 मैरिज करेगा, वो करेगा किससे? 2 से करेगा। इसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 2 बच्चे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं है और जगह भी नहीं है अपने पास में, तो अपन एक काम तो ये कर ही सकते हो बच्चों। देखो 15 इंटू 5 की पावर 6, 5 इंटू 5 इंटू 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 2 की पावर 2 करने पर 4 हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे बताता हूँ, 2 5 जा कितना होता है? 10, 10 की पावर 6 है, 5 2 जा कितना होता है? 10, 10 की पावर 2 है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे कोई डिजिट आ गई, कोई भी ऊपर डिजिट आ जाएगी हमारे पास में, कोई बड़ी डिजिट आएगी। ठीक है, ये हमारे पास बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। 10 की पावर 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो बच्चों यहाँ से जो पॉइंट लगेगा वो 8 पोजीशन पर पॉइंट लगेगा। कहाँ पे लगेगा? 8 पोजीशन पर पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है,